Tiny Tales with Priyanka। हाय, मैं हूँ किट्टू और आज हम सुनेंगे कहानी एक चींटी और चिड़िया की, जिनका नाम था चिंटू और चीनू। चलो चलो सुनते हैं आज की कहानी। माँ सुनाओ ना प्लीज। ठीक है, चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक थी चींटी जिसका नाम था चिंटू और एक थी चिड़िया जिसका नाम था चीनू। चिंटू और चीनू दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। कुछ दिनों में ही सर्दी का मौसम शुरू होने को था। चींटी हर जगह से अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा करने लगी थी। वहीं चिड़िया अपने घोंसले को और भी ज्यादा आरामदेह बनाने के लिए लग पड़ी थी। एक दिन दोनों एक दूसरे से रास्ते में मिले। अरे चीनू, कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद दिखे। पहले तो तुम डाली डाली में घूमते मिलते थे, आजकल कम दिखाई देने लगे हो। हाय चिंटू, मैं ठीक हूँ। चिंटू को चीनू के शक्ल पे घबराहट दिखी। तभी चिंटू समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। चिंटू अपने आप को रोक नहीं पाया और चीनू से पूछा, चीनू, क्या तुम ठीक हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम परेशान हो और मुझसे कुछ छुपा रहे हो? चिंटू, अब तुमसे क्या छुपाऊं? पता है ना, मेरे घोंसले के पास चमगादड़ रहता है। पूरे दिन मैं काम करता हूँ और वो मेरे घोंसले के ऊपर आके लटक के सोते रहता है। मेरे मना करने के बावजूद मेरी एक नहीं सुनता है और मुझे डराता है, धमकाता है। बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ चिंटू? तो क्या तुमने ये बात किसी को नहीं बताई? तुम क्यों उससे डर रहे हो? घोंसला तुम्हारा है, बनाया तुमने है, वो क्यों जबरदस्ती रहेगा? ये बात मैंने उससे समझाने की कोशिश की, पर जब कभी भी मैं उसे समझाने जाता हूँ वो मुझे डरा धमकाकर मेरे घोंसले से भगा देता है। जैसे ही रात हो आती है मैं अपने घोंसले में वापस जाता हूँ, वो बदमाश चमगादड़ अपने दोस्तों को ले आके मेरे घोंसले के ऊपर शोर मचाता है, जिससे मुझे सोने में तकलीफ होती है। अब तुम ही बताओ ना चीनू, ठंड का मौसम शुरू होने को है, मैं कहाँ कहाँ घूमता रहूँगा। चिंटू ने चीनू की पूरी बात सुनी। फिर उसे एक आइडिया आया, उस बदमाश चमगादड़ को सबक सिखाने का। ओह, कैसा आइडिया माँ, बताओ ना। चिंटू ने चीनू से कहा, देखो चीनू, अगर तुम चाहो तो मैं और मेरे दोस्त मिलकर तुम्हारी मदद कर सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या सच में चिंटू? तुम और तुम्हारे दोस्त मेरी मदद करोगे? मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? उस चमगादड़ से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। ज्यादा कुछ नहीं चीनू, तुम सिर्फ 2-3 मीठे फलों के टुकड़े अपने घोंसले में रखाओ, बाकी मैं और मेरे दोस्त संभाल लेंगे। फलों के टुकड़े से क्या होगा? मैं कुछ समझा नहीं। धीरे धीरे सब समझ जाओगे चीनू, बस जितना कहा है उतना करो। चिंटू की बात मानते हुए चीनू ने अपने घोंसले में मीठे फलों का टुकड़ा रखना शुरू कर दिया। चमगादड़ फिर से हर रोज की तरह चीनू को धमकाकर भगाने लगा। तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती है क्या? कितनी बार बोलूँगा, यहाँ मैं सोऊंगा, तुम नहीं। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। मेरे दोस्त अभी आते ही होंगे और तुम इस घोंसले के आसपास भी नजर मत आना, क्योंकि आज हमारे यहाँ पार्टी होने वाली है। चलो अब जाओ यहाँ से। चीनू चुपचाप पेड़ की दूसरी टहनी में जाकर रोने लगा। फिर अचानक उसे चिंटू की आवाज सुनाई देती है। चीनू, क्या वो बदमाश तुम्हारे घोंसले में है? हाँ, और देखो उसके सारे दोस्त भी आ गए हैं। मेरा घोंसला कहीं टूट के गिर ना जाए। कुछ नहीं होगा चीनू, ये चिंटू और उसके दोस्तों का प्रॉमिस है। बिल्कुल चीनू।
फिर चिंटू ने अपने दोस्तों को चीनू के घोंसले में जाने का रास्ता बताया। सभी ध्यान से सुनो। पहले के 10 चींटियां पेड़ की टहनी से होकर घोंसले में जाकर फलों के एक टुकड़े को खाना शुरू करेंगे और बाकी के 10 चींटी पत्तों के ऊपर से घोंसले के अंदर जाके बचे हुए टुकड़ों को खाने लगेंगी। जैसे ही चमगादड़ और उसके दोस्त नीचे घोंसले के पास आए, सारी चींटियां उन्हें काटना शुरू कर देना। समझ गए? हाँ, लेफ्ट राइट। चिंटू के कहने पर उसके दोस्त घोंसले तक जा पहुँचे और जैसे ही चमगादड़ नीचे आया, सभी चींटियों ने उस पर हमला बोल दिया और चमगादड़ जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये चिड़िया कहाँ से आई? हटाओ मुझ पर से। चींटियां तब तक चमगादड़ को काटती रही जब तक वो चीनू के घोंसले से भाग नहीं गया। ये आखिर चिंटू ने चमगादड़ को भगा ही दिया, है ना माँ? चिंटू, थैंक यू सो मच। अब से वो चमगादड़ मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। अब से मैं आराम से बिना किसी डर के अपने घोंसले में सो पाऊंगा, जब मर्जी आ पाऊंगा। You're welcome, चीनू। आखिर हम दोस्त किस लिए हैं? तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? माँ, मैं बताऊंगा। अच्छा बेटा, ठीक है, तुम ही बताओ आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने सीखा कि जब कभी भी हमें कोई परेशान करे तो हमें हमेशा किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए और सब कुछ बता देना चाहिए, ना ही चुपचाप डर के रहना चाहिए। ऐसी और भी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए सुनते रहिए टाइनी टेल्स विद किट्टू एंड पम पम। तब तक के लिए बाय बाय।